दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। मेरी बेटी के साथ जो ये हुआ हादसा, ये हादसा कभी किसी भी कोई भी बेटी के या कोई भी बड़ी माँ और बहन के साथ ना हुए, यही मेरा कहना है। और मेरी बेटी को न्याय मिलना चाहिए, बस यही मैं कहना चाहता हूँ। जो FIR हुई, जो गिरफ्तारी हुई, उससे आप संतुष्ट हैं पुलिस की कार्रवाई से? नहीं, उसमें संतुष्ट नहीं हो। जो बना है उसमें से और भी 3-4 लोग अभी फरार है, उनको भी गिरफ्तार करवाइए, यही मेरा कहना चाहिए। FIR में उन लोगों का नाम लिखा है पुलिस ने? हाँ, नहीं लिखा है, उसमें निकाल दिया हुआ है। नाम भी नहीं लिखा? हाँ, नहीं लिखा था लेकिन निकाल दिया है। और आपकी सुरक्षा को लेकर क्या कहेंगे आप यहाँ पर? सुरक्षा लेके इसमें ऐसा है कि यहाँ पे खड़े हैं जो 2 पुलिस वाले हैं, लेकिन वो बिन हथियार है, तो हमारे पर ये कभी भी कहीं से भी हादसा हो सकता है, मारने का धमकी देता है। धमकी देते हैं आपको लोग? हाँ। क्या धमकी दी आपको? धमकी देता है कि ये तुम करोगे तो हम तुम्हारे पैर तोड़ डालेंगे, ये कर डालेंगे, ऐसी धमकी हमको दे जाते हैं। तो ये धमकी देने वालों के नाम आपने पुलिस को दिए हैं? हाँ, धमकी देने वाले का नाम दे दिए हमने। तो पुलिस ने कार्रवाई की कुछ? कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं सहल कुरैशी इस वक्त मैं खड़ा हूँ धंधुका के मोरसिया गांव में। यहाँ पर एक दलित बच्ची के साथ में दुष्कर्म किया गया और यहाँ पर हितेंद्र भाई पिठड़िया हैं जो दलित एक्टिविस्ट हैं, अक्सर दलितों की आवाज़ को हमेशा मजबूती के साथ में उठाते रहते हैं। और कांग्रेस के माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के वजीर खान साहब हमारे साथ में मौजूद हैं। पीड़ित परिवार से मुलाकात की, यहाँ पर जाना कि आखिरकार कहाँ पर क्या कमियाँ रह गई है, पुलिस की कार्रवाई किस तरह की हो रही है, दलित परिवार जो है वो किस परेशानियों से गुजर रहा है, इस बारे में यहाँ पर बातचीत की। हम सबसे पहले बात करेंगे हितेंद्र भाई से। हितेंद्र भाई, जिस तरीके से आपने देखा कि और यहाँ पर आके जो मुलाकात की आपने कि एक दलित बच्ची और 14 साल की बच्ची है, गुजरात में पिछले 8-10 दिन में 3-4 ऐसे मामले हो चुके हैं और दलित बच्ची के साथ में ये जो दुष्कर्म हुआ, एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया, जबकि परिवार का ये आरोप है कि 2 आरोपी अभी भी फरार हैं, लेकिन पुलिस की कार्रवाई शंकास्पद है। इसमें ऐसा है ना कि आज के दिन हम पहले धौलका गए थे, अभी यहाँ धंधुका आया हुआ है और ये देखा यहाँ वहाँ पर भी 14 साल की बच्ची थी, यहाँ पर भी 14 साल की बच्ची है। और पुलिस की जो भूमिका है ओवरऑल दोनों ही केस में और बहुत शंकास्पद है। यहाँ पर भी ओवरऑल मालूम पड़ा कि जो धाराएं लगनी चाहिए थी वो धाराएं नहीं लगी। एक से ज़्यादा लोग यहाँ पे इस केस में इन्वॉल्व है, तो एक से ज़्यादा लोग जो इन्वॉल्व है उन लोगों की एक ही आदमी की धरपकड़ हुई है, बाकी 2 लोग अभी भी गिरफ्तार पुलिस ने नहीं कर पाई है। और यहाँ पर जो इनको जो सेंस ऑफ सिक्योरिटी, मतलब ये जो पीड़ित परिवार है उनको सुरक्षा का भावना मिलनी चाहिए, वो है नहीं। कहीं ना कहीं यहाँ पे 2 बीन हथियारी पुलिस वाले जो कांस्टेबल खड़े हैं, पर 2 बीन हथियारी पुलिस वाले जो खड़े हैं उनसे ये इनको परिवार को वो लग नहीं रहा कि वो कहीं ना कहीं सुरक्षित है। और दूसरी बात ये रही कि यहाँ पे जो पीड़ित परिवार है उनका मानना है कि पुलिस की जो भूमिका है, जब तक वो लोग यहाँ पुलिस स्टेशन में FIR कराने जाते तब तक तो वहाँ से वो आरोपी वहाँ से फरार हो चुका था। बाद में उनको पकड़ के लेके आए तो पुलिस डिपार्टमेंट में जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं इन जो आरोपी है उन लोगों के साथ मिले हुए हैं। और सबसे बड़ी बात वो है कि पीड़ित परिवार को जो न्याय मिलने की जो बात है, कहीं ना कहीं ये इनको लग रहा है कि सरकार से इनको न्याय की उम्मीद नहीं है। तो क्यों नहीं है? क्योंकि पिछले दिनों में जहाँ पर भी एक ही महीने में, वो चाहे धौलका की घटना हो या सूरत में पलसाना की घटना हो, यहाँ जो एट्रोसिटी लगती है तो एट्रोसिटी तो लग जाती है, पर एट्रोसिटी के साथ जो धाराएं लगनी चाहिए वो योग्य धाराएं लगती नहीं है। योग्य कलम नहीं लगने के बाद दिक्कत क्या होती है कि जो पीड़ित परिवार होता है, पीड़ित परिवार हमेशा मांगता रहता है कि भाई इस केस में दोषियों को जामीन नहीं मिलना चाहिए, तो कहीं ना कहीं कोर्ट में जाके 2-4 महीने बाद, 5-6 महीने बाद दोषियों को जामीन मिल जाता है। तो हमारा मानना है कि ये पर्टिकुलर केस में दोषियों को कड़े से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। साथ में साथ सरकार वो भी ध्यान रखे और पुलिस प्रशासन और हमें वो ध्यान रखना पड़ेगा कि दोषियों को जामीन ना मिले। क्योंकि होता क्या है कि एक फॉर सेक ऑफ डूइंग, मतलब करने के लिए ये लोग पकड़ लेते हैं, अभी पकड़ के 2-4 महीने के लिए, 10-6-8 महीने के लिए उनको गिरफ्तार कर देंगे, फिर उनको वापस जामीन मिल जाएगा, वापस FIR में ही कुछ ऐसी कमजोरी रख देते हैं, कुछ क्लूज है जो कलम है जो कड़ी लगानी चाहिए, पुलिस खुद वो नहीं लगाती है, इस तरह का ये मामला भी है। 100% हम वही बता रहे हैं कि पुलिस की जो भूमिका है वो बहुत ही शंकास्पद भूमिका है। पुलिस को जो कलमें लगानी चाहिए वो योग्य धाराएं इसमें लगी नहीं है और इसी वजह से जो केस जो है वो पूरा कमज़ोर केस
केस बनता है। पुलिस एक फॉर्मेलिटी के लिए सिर्फ एक केस करती है, फिर हमें ऐसा लगता है कि जैसे यहाँ मैंने बताया कि दो पुलिस वाले यहाँ रख दिए, और 2 पुलिस वाले से क्या होगा, नियत है कुछ नियत है, उनके पास एक सिर्फ डंडा रखा हुआ है। तो एक हथियार वाले 1 से ज़्यादा पुलिस वाले यहाँ रखने चाहिए। जो अधिकारी जो इसकी जांच करे, वो इनको लगना चाहिए कि जो अधिकारी इनकी जांच करे वो महिला अधिकारी होनी चाहिए, और भी करप्ट नहीं होनी चाहिए। अदरवाइज ये जो सामने वाले लोग हैं, इनको ऑफर करते हैं, इनको दबाया धमकाया जाता है कि आपको ये दिया जाएगा, वो दिया जाएगा, इनको परिवार को धमकाया जाता है। तो एक जो सेंस ऑफ सिक्योरिटी जो प्रिवेल करना चाहिए पीड़ित विक्टिम्स के फैमिली के साथ, वो कहीं ना कहीं नहीं है। तो पुलिस को और प्रशासन को ध्यान रखना पड़ेगा कि एज सुन एज पॉसिबल इन पीड़ित परिवार को न्याय मिले और दोषियों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। ठीक है, वज़ीर खान साहब भी हमारे साथ में। वज़ीर भाई, हमने देखा कि देश में और भी राज्यों में इस तरह के मामले सामने आए थे। बीजेपी के एक नेता थे कुलदीप सेंगर, उनका जो आरोप था, उनके साथ में जो उन पर जो आरोप लगे थे और उस परिवार का बाद में क्या हाल हुआ, तो उसको देखने के बाद तो सभी सरकारों को समझना चाहिए कि जो पीड़ित परिवार होता है दुष्कर्म के मामले के अंदर, उनको फ़ौरन ही सुरक्षा मुहैया कराई जानी चाहिए। लेकिन पुलिस को बिठाया है, हथियार नहीं है, मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो ये प्रशासन की और पुलिस की दोनों की नाकामी से माना जाए? ये प्रशासन और पुलिस की दोनों की नाकामयाबी है। ऐसे गरीब तबके के लोगों को, कृत्य करने वाले लोगों की धमकियां भी पुलिस के ज़रिए मिलती है। उनको डराया जाता है, उनको धमकाया जाता है, उनको सुरक्षा का जो मामला है वो रखा नहीं जाता, ताकि वो लोग घबरा कर कुछ ऐसे कदम ना उठाए जिससे दोषियों को सज़ा मिले और दोषी को कड़ी से कड़ी गिरफ्तारी करने का उनका अवसर है वो भी न कर सके। पुलिस दोषियों को जो पकड़ना चाहिए, अभी तक तो पकड़ लेना चाहिए, वो अभी तक पकड़ा नहीं है। यहाँ के लोगों को बहुत बड़ा दुख है। आज आपने कहा वैसे, जहाँ एक बार हुआ था वहाँ उस लड़की को एक्सीडेंट के ज़रिए मार दिया गया था ताकि वो कोर्ट में आकर उसके खिलाफ बयान न दे। ये मामले पूरे हिंदुस्तान में होते हैं और हिंदुस्तान में ये इतने बढ़ गए हैं कि पूरा हिंदुस्तान की माँ और बहनें दुखी है। गुजरात की खास करके मैं बात करूं कि गुजरात का हर इंसान ऐसे कृत्य से नाराज़ है और गुजरात का हर इंसान, हर माँ बहन चाहती है कि ऐसे दोषी कोई भी मज़हब का हो, किसी भी धर्म का हो, उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। मैं तो यहाँ तक कहूँ कि अगर गुनाह रोकना है, हमारी माँ बहन बेटियों के खिलाफ जो गुनाह होते हैं उसको रोकना है, तो ऐसे जो कृत्य करने वाले लोग हैं उनको फांसी की सज़ा भी होनी चाहिए, मांगता हूँ। ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि धर्म, मज़हब, ये सब चीज़ें नहीं देखनी चाहिए। आरोपी होता है, चाहे वो उसका मज़हब नहीं देखना चाहिए। एक अच्छी मिसाल यहाँ पर हमने देखी, आप लोग जब यहाँ पर आए, क्योंकि अक्सर ये होता है कि दलित के वहाँ होता है तो सिर्फ दलित नेता ही जाते हैं, मुसलमान के वहाँ होता है तो मुसलमान नेता ही जाते हैं। लेकिन यहाँ हमने देखा कि धोलका और धंधुका, ये दोनों जगह पर मुस्लिम बच्ची के साथ में दुष्कर्म हुआ तो वहाँ पर दलित नेता भी वहाँ पर मौजूद थे। यहाँ पर धंधुका के अंदर दलित बच्ची के साथ में ये हुआ तो वहाँ पर आप मुस्लिम नेता भी साथ में हैं। तो एक अच्छी मिसाल यहाँ पर दी जा रही है कि जाति, धर्म, इस सब से उठकर हम सभी को पीड़ित का, मजलूम का साथ देना चाहिए। ज़रूर, क्योंकि जो पीड़ित होती है वो हमारी बेटी होती है, हमारी माँ होती है, हमारी बहन होती है। और मज़हब नहीं ऐसा सिखाता कि किसी भी मज़हब के आदमी पे जुल्म हो और हम खामोश बैठ के रहे। जुल्म जिस पे किया गया है उसको आवाज़ उठाना हमारा फ़र्ज़ है। और ऐसे टाइम पर जो भी हो, जितने भी लड़ाई लड़नी पड़े वो वैसे लड़ने के लिए हम लोग सब तैयार हैं। अगर पुलिस और प्रशासन उनको न्याय दिलाने में कमज़ोर रहेगा तो 21 तारीख की जो रैली की बात है, जो कलेक्टर को आवेदन पत्र देने के बात है, उसमें हम भी हाजिर होंगे और पूरी ताकत से पूरे गुजरात में बताएंगे कि किसी दलित के सामने अपराध करने के लिए सिर्फ दलित ही नहीं मगर गुजरात का हर समाज का आदमी, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सभी लोग उनके साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे।
ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया वजीर खान साहब। तो ये हमने देखा जिस तरीके से जो मामले लगातार बढ़ रहे हैं कि यहाँ पर एक सवाल ये भी उठता है कि मोदी सरकार की तरफ से निर्भया फंड दिया गया था कि इस फंड का इस्तेमाल किया जाए, लेकिन गुजरात में देखा ये एक रिपोर्ट है कि पिछले 2 साल में 3,500 से ज़्यादा दुष्कर्म के बलात्कार के मामले सामने आए हैं। और ये भी एक हकीकत है कि जो निर्भया का जो फंड दिया जाता है वो फंड का भी सही से पूरे तरीके से इस्तेमाल नहीं किया जाता है। और दूसरा जो नंबर दिए जाते हैं कि भाई फला महिला हेल्पलाइन के लिए ये नंबर डायल करें, वो नंबर डायल करें, लेकिन गुजरात की हकीकत क्या है, इसलिए गुजरात मॉडल क्या है, ये हम देख सकते हैं कि पीड़ित परिवार के घर के बाहर 2 पुलिसकर्मी बैठाए गए हैं डंडा लेकर। अब आप सोच सकते हैं कि 2 डंडे वाले पुलिस वाले, आखिर अगर बड़ा मॉब कोई आ जाता है, कुछ बड़ी अनहोनी हो जाती है, तो ये जिम्मेदारी किसकी होगी? तो सरकार को, प्रशासन को, पुलिस को इस सब के बारे में इस पे सोचना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज।